आप देख रहे हैं जी बॉस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 12th का बायोलॉजी जो चैप्टर 1 से होगा हमारा, और जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे 5 को देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में 4 देखे थे, यहाँ पे 5 देखेंगे। यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा, यहाँ पे अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा किस प्रकार भिन्न है, इसको बताना है। तो इसको हम लोग बताएंगे। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति जनक से भिन्न भी हो सकती है, परंतु लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति जनक जैसी होती है। यानी अलैंगिक जनन जो होते हैं, जिसमें पादप होते हैं और वो भिन्न हो सकते हैं अपने जनक से। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म मिलकर जनन करते हैं संतति का, वो उन्हीं माता पिता की तरह होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न 6 में जानेंगे। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को पारूपिक लैंगिक जनन क्यों कहते हैं। यानी पाइप जनक, यहाँ पे पाइप यानी कायिक जनक जो होता है उसे हम लोग पारूपिक लैंगिक जनन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में एक जनक अपने संतति को उत्पन्न करता है, जबकि लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनक द्वारा एक संतति बनाते हैं। इन दोनों से भिन्न कुछ पादपों में कायिक जनन होता है, जो पारूपिक अलैंगिक जनन के समान उत्पत्ति करता है। इसलिए एकायिकी जनक को पारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक जनन में आपका हो जाता है कि नर मादा भाग लगते हैं, अलैंगिक में नहीं भाग लेते हैं, वो बीज से होते हैं। लेकिन जो कायिक परिवर्धन होते हैं वो ये दोनों के भिन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जानेंगे। प्रश्न 7 में है, कायिक परिवर्धन से क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दे। यानी कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कायिक परिवर्धन में एक ही जनक संतति पादप उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जनन प्राकृतिक तथा कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होता है। यानी कायिक परिवर्धन में क्या होता है, तो एक ही जनक संतति यानी पादप उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जनक प्राकृतिक तथा कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जनन पौधों की इसी में है प्राप्त करता है, जबकि जनन पौधों की जड़ तना अथवा पतियों से हो सकता है। हालांकि क्यों कर रहे हैं आप लोग, देखिए कायिक परिवर्धन में क्या होता है कि जो जनन होता है पतियों से, तना से और जड़ से कर लेता है। यहाँ पे जैसे में आलू के कंद, अदरक जो होते हैं पत्ती जड़ से करते हैं अपने प्रजनन को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे, व्याख्या करे क में किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीवनरता चरण या जी नरवा अवस्था के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किशोर चरण क्या है। यहाँ पे जुवेनाइल फेज क्या है। तो जब किसी बीज का अंकुरन होता है तो उससे नवजात पौधे का निर्माण होता है। यह नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होते हुए अपने विभिन्न कायिक भागों को बनाता है। ये सभी किशोरावस्था के चरण कहलाते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं बीज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो किशोर चरण कहेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, प्रजनक चरण क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। तो पौधे पर पुष्प लगने पर यह ज्ञात होता है कि
अब प्रजनक चरण प्रारंभ हो गया है, यानी जो पौधे होता है उस पर पुष्प निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो फूल देने लगता है, तो हम लोग कहेंगे प्रजनक चरण स्टार्ट हो गया है, पौधे का प्रजनक चरण वो कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था चरण, यानी सेनेंस फेज क्या है। तो जैसे जैसे किसी जीव की वायु बढ़ती है वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, वृद्धावस्था के साथ प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, इसे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।